साथियों, आज हम आपको बीपीएससी पास ऐसे शिक्षिका से रूबरू कराते हैं जिसको देखकर, उनके ज्ञान के विरल धारा को देखकर आप निश्चित तौर से अपने माथा पर हाथ रख लीजिएगा और कहिएगा कि कैसे कैसे लोगों को बीपीएससी ने शिक्षक के लिए अनुशंसा कर दिया। और देखिए किस प्रकार से बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया हुई। जनवरी का स्पेलिंग जानते हैं बेटा? हाँ सर जानते हैं, आप ऐसे अचानक पूछ रहे हैं। नहीं तो आप बता दीजिए, जनवरी का बता दीजिए स्पेलिंग। JANEARY। अगर आपके मन में ये भी बात आ जाए कि देखिए 100 में 80 ऐसे ही शिक्षक और शिक्षिकाएं देखने को मिलेंगे जो बिहार में बीपीएससी पास शिक्षक हैं, तो आप इससे जो है कि कह लीजिए कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। निश्चित तौर से आज आपके सामने जो वीडियो हम चलाएंगे, दिखाएंगे, आप पक्का यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपकी शैक्षणिक योग्यता किस प्रकार की है और आप जहां बिहार में शिक्षक बन जाते वहीं पर बीपीएससी के माध्यम से किस प्रकार से कैसे कैसे लोगों की अनुशंसा करके बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में शामिल भी किया और शिक्षक भी बना दिया। 40-50 हजार रुपए कह लीजिए तनख्वाह के चक्कर में लोगों ने इतने बड़ा फर्जीवाड़ा किया है कि बिहार शिक्षक बहाली एक बड़ा स्कैम के रूप में साबित हो रहा है। यह अब कहने का कोई विषय नहीं रहा। आप पहले देख लीजिए तमाम चीजों को, फिर आप खुद कहने लगिएगा कि ये धन्य है बिहार और बिहार की सरकार, और यहाँ पर जो सादगी का चोला ओढ़े बीपीएससी के माध्यम से जिस प्रकार से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया कराई गई उसका भी नियम कायदा भी धन्य है। आप चलिए वीडियो को देखिएगा। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने तमाम साथियों तक साझा कर दीजिएगा। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, आज का यह जो ताजा मामला है ना, ताजा मामला जुड़ा हुआ है बीपीएससी पास शिक्षिका से। जी हाँ साथियों, आज जो है कि एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है और इसमें जो है देखा जा रहा है कि एक मीडिया कर्मी जो है वह जाते हैं विद्यालय और विद्यालय में बीपीएससी पास शिक्षिका जो कि पढ़ा रही होती हैं, उसमें वो जब देखते हैं कि पढ़ा रही हैं तो उनसे कुछ सवाल करते हैं। सवाल इतना आसान कि जो यूकेजी एलकेजी का बच्चा है वह भी खड़ा हो जाए और इस शिक्षिका को पढ़ाना शुरू कर दे। आप पहले सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या बीपीएससी पास को आप आसान समझते हैं? तो साथियों, हम कहेंगे क्या, आप खुद पहले देख लीजिए। देखिए किस तरह से बीपीएससी पास शिक्षिका जवाब दे रही हैं, आप देखिए। जनवरी का भी आपने स्पेलिंग गलती लिखा मैडम, फरवरी का भी आपने गलती लिखा। बच्चों को क्या आप गलत चीज सिखाएंगे? नहीं गलत चीज नहीं सिखा रहे हैं सर, आप अचानक आकर एजुकेशन की वजह से ऐसा हो। आप एक शिक्षक है मैडम, जनवरी फरवरी तो बिहार के शिक्षा मंत्री का नाम क्या है? चंद्रशेखर सर। चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर जी कब का गए? क्या क्या लिखे है मैडम, पढ़ के बताइए। TUSEDAY मैडम लिखा है TUSEDAY। आप लोग बताइए ट्यूसडे का स्पेलिंग क्या होता है? आपने किस प्रकार से जनवरी का स्पेलिंग नहीं आ रहा है इनको, फरवरी का नहीं आ रहा है, ट्यूसडे का स्पेलिंग नहीं आ रहा, मतलब कि ज्ञान की ऐसी इसके पास कह लीजिए धारा चल रही है कि बीपीएससी पास शिक्षिका है। जब मीडिया कर्मी पूछते हैं कि आपने बीपीएससी कैसे पास किया तो मुंह से कुछ नहीं निकलता है। पूछते हैं आपका नाम क्या है, केवल पूजा, ना ही पूजा के अलावा कुछ इनका कुछ मुंह से निकलता है। और साथ ही साथ जब पूछा जाता है कि जो आप कौन सा शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं कि बीपीएससी वाला शिक्षक हैं, कौन है, तो वो कहती हैं बड़े शान से बीपीएससी पास शिक्षिका है। कब आपका ज्वाइनिंग, आप इस स्कूल में कब से शिक्षा दे रहे हैं? 18 नवंबर 2023। 18 नवंबर 2023। बीपीएससी वाले शिक्षक है या नियोजित शिक्षक? बीपीएससी शिक्षक है। बीपीएससी शिक्षक। आप बताइए, आप देख रहे हैं ना प्रमाण बिहार में किस तरह का शिक्षक बहाली हुआ है। अब चलिए, ये तो आप बीपीएससी पास शिक्षिका के करतूत को देख रहे थे, इनके ज्ञान के विरल धारा से रूबरू हो रहे थे, इनके जो ज्ञान से हमारे बिहार के नौनिहालों का ज्ञान संवरेगा, यह आप आकलन खुद ही कर सकते हैं। अब आप अपने जगह खड़े होकर सोचिए कि आपके पास जो ज्ञान है, क्या वह ज्ञान यह जो शिक्षिका है इससे भी कम है जो आप असफल हो गए हैं? आज आपको हमारी बात जो है कि कड़वी लग रही होगी,
क्योंकि आज हम वो चीजों को बता रहे हैं कि बीपीएससी ने जिस प्रकार से बिहार में शिक्षक बहाली के लिए लोगों को अनुशंसा कर दिया है और बिहार में शिक्षा विभाग ने उसे बिना किसी सोचे समझे, बस यही कि बीपीएससी ने अनुशंसा किया है, एकदम परफेक्ट कह लीजिए 24 कैरेट के सोने के बराबर ही शिक्षक और शिक्षिकाएं होंगे, यह मान करके बहाली कर दिया गया है। अब आप बताइए, क्या इससे बिहार का भविष्य संवरेगा? क्या यही है बीपीएससी पास शिक्षकों का स्तर? क्या इस तरह के शिक्षक और भी देखने को नहीं मिल रहे हैं? आइए हम आपको कुछ बीपीएससी के कर्म कांडों का उजागर करते हैं और हम आपको शिक्षा विभाग के जो जिस प्रकार से कह लीजिए बिहार के जनता के साथ खिलवाड़ किया गया है, उनके चीजों को आपको आपके मानस पटल पर एक बार पुनरावृत्ति करने का प्रयास करते हैं। साथियों, बात हो रही है बीपीएससी पास की, तो हम आपको बता दें बिहार में शिक्षकों की बहाली जो है ना अचानक आई है। अचानक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि छठा चरण का बहाली कई वर्षों से चल रही थी और वहीं पर शिक्षक अभ्यर्थी दिन रात एक कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे बिहार में बहाली लाने को लेकर। जब बहाली लाने को लेकर कर रहे थे तो 7वां चरण की बहाली आती है और एक ऐसे शिक्षा मंत्री हुए जिसके विषय में कह लीजिए अब तक ये शिक्षिका को याद है। देखिए क्या कहती है, अगर मीडिया कर्मी पूछ रहे हैं कि बताइए शिक्षा मंत्री कौन है, मुंह से उसी का नाम निकलता है। क्यों? उसी के कृपा से इन लोगों का, ऐसे लोगों का बहाली हुआ है। नाम सुनिए पहले इनके मुंह से, देख रहे हैं इनके मुंह से क्या निकल रहा है। प्रोफेसर चंद्रशेखर, जी हां, वही प्रोफेसर चंद्रशेखर जो पूर्व में बिहार के शिक्षा मंत्री थे और वही उन्हीं का देन है। आज ऐसे ऐसे कह लीजिए तो क्या कहें, इनके लिए हमारे मुख से एक शब्द ऐसा नहीं निकल रहा है जो कि हम इसको सुशोभित कर सकते हैं। ऐसे शिक्षिकाओं के बदौलत बिहार के नौनियालों का भविष्य कैसा संवरेगा यह आप खुद तय कर सकते हैं। और कमेंट में तो आपका स्वागत है, आपके कमेंट से तो हमें पता चल जाएगा कि किस प्रकार से बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया हुई है और इस प्रक्रिया को करने वाले भी क्या इसी प्रकार के हैं। अब सोच सकते हैं कि जिस व्यक्ति को, जिस कह लीजिए शिक्षिका को बीपीएससी का फुल फॉर्म ही याद नहीं है, मतलब कि एक तो रट्टा मार के, ठीक है मान लेते हैं कि ये फर्जी आदमी है, कम से कम रट्टा भी तो मारा जा सकता था। अगर सही आदमी है तो क्या बीपीएससी का फुल फॉर्म नहीं पता? ठीक है, नहीं पता है। शिक्षिकाएं भैया के पूछेगा इससे, किसकी हिम्मत हो गई? तो धन्यवाद दीजिए मीडिया कर्मी का जो आज जिस प्रकार से उजागर किए हैं, ठीक तार को जोड़ रहा है। जब बीपीएससी टीआरई 1 का नियुक्ति पत्र गांधी मैदान से जो है कि मुख्यमंत्री साहब बांट रहे थे, ऐसे ही मूर्खों के पंडित कह लीजिए, मूर्खों के राजा जैसे शिक्षक और शिक्षिकाएं की मुलाकात हो रही थी। वीडियो स्क्रीन पर चल रहा था, हर न्यूज चैनल चला रहा था और कह रहा था कि क्या इससे बिहार का भविष्य संवरेगा। सत्ता के शीर्ष पर बैठकर इठलाने वाले तो बस इठलाते हैं और इसी नौकरी के नाम पर वोट मांगते हैं, यही नौकरी के नाम पर। और राजकर्मी का दर्जा मिला हुआ है। पैसा की बात अगर कीजिएगा तो आपका दिमाग सब हिल जाएगा। पैसा अच्छा खासा मिलता है। देखिए वीडियो, जो मीडिया कर्मी है वह भी पूछ रहे हैं क्या यही 40-50 हजार तनख्वाह के लिए आप आते हैं? क्या बिहार के बच्चों को आप इसी प्रकार पढ़ाएंगे? क्या खाली तनख्वाह ले लीजिएगा, सरकारी नौकरी हो गया तो बस काम खत्म? हमारे बिहार के नौनिहालों को आप कुछ पढ़ा दीजिएगा? हद हो गया भाई, हद हो गया। मैं आज आप सभी से आह्वान करता हूं कि यदि आपके भी विद्यालय में, यदि आप एक शिक्षक हैं, चाहे आप नियोजित शिक्षक हैं, चाहे आप बीपीएससी पास शिक्षक हैं, अगर कोई भी शिक्षक हैं और विद्यालय में आपका आना जाना है तो निश्चित तौर से आप उन शिक्षकों का, चाहे वह जो भी हो, उनका वीडियो क्लिप बना करके हमें जरूर हमारी टीम को इस व्हाट्सएप नंबर पर आप भेजिए, ताकि वैसे अज्ञान जो अज्ञानी है कह लीजिए, जो कि बिहार के नौनिहालों का भविष्य गर्त में पहुंचाना चाहता है, उनको दुनिया से रूबरू कराया जाए। इसी मीडिया कर्मी के तरह आप सभी को कदम उठाना होगा, उनका उजागर करना होगा। अन्यथा सरकार का धन नहीं बल्कि आपका वो धन है जो इन तमाम लोगों को शिक्षा, कह लीजिए शिक्षा व्यवस्था में सुधार के नाम पर दिया जा रहा है। और बीपीएससी की जहां तक बात है, बिहार में टीआरई 1 की बहाली होती है और इस टीआरई 1 के माध्यम से लाखों में शिक्षकों की बहाली हो जाती है। इस बहाली के क्रम में यह देखा जाता है कि जिसका सर्टिफिकेट तक सही नहीं था, जो लोग इसके योग्य भी नहीं थे, जो फर्जीवाड़ा करके शामिल हुए थे, जो कह लीजिए तो दूसरे दलाल के अपने परीक्षा के देने के बदले दूसरों को बैठाकर पास हुए थे,
वे सभी लोगों को बीपीएससी टीआरई 1 के माध्यम से शिक्षक बना दिया गया। ये हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये बीपीएससी ने अपना खुद गरिमा को धूमिल करने का प्रयास ही नहीं बल्कि कर दिया है। यह बात कहना कोई गलत नहीं है। आप खुद देख रहे होंगे शिक्षा विभाग की तरफ से टीआरई 1 के जब तमाम डॉक्यूमेंट्स की जांच हो रही थी तो उनमें लगातार जो है कि अभी भी निकल ही रहा है लगातार कि कौन कौन सा कागज ने नहीं है, लेकिन ये शिक्षक बन गए। वहीं पर टीआरई 2 में व्यापक पैमाने पर धांधली हुआ, उसमें भी ठीक इसी प्रकार के कई लोग पकड़े भी गए निश्चित तौर से। और ये आज जो शिक्षिका का आप वीडियो देख रहे हैं, ये वही शिक्षिका लोग हैं जो कह लीजिए तुक्का मार करके, चाहे कोई भी मतलब कोई भी तरह से स्कैम किया हो या न किया हो सकता है कि नहीं भी किया हो, तुक्का मार करके टिक मारे और सही हो गया, बीपीएससी पास शिक्षक बन गए। अब लीजिए इस बिहार में लीजिए गारंटी की यही बीपीएससी पास शिक्षक बिहार के कह लीजिए नौनिहालों का तकदीर बदल देंगे। लीजिए गारंटी भैया। हम शुरू दिन से कहते हैं अगर शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जो अभी चल रही है ये अगर सही रहती तो आज हमारे बिहार के नौनिहालों का भविष्य संवरता, लेकिन यहाँ तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई है। यहाँ पे बिहार में शिक्षक बनाने की प्रक्रिया जो चली है ना, यह प्रक्रिया कई सवाल खड़े करते हैं, कई सवाल, जहां पर एक योग्य शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थी जो है कि दिन रात मेहनत करता है। मैट्रिक क्लास से वह चाहता है कि हमारा जो है कि एकेडमिक जो नंबर है वह कम नहीं हो, उसके लिए दिन रात एक करता है क्योंकि शिक्षक बनना है उनको। वहीं पर आज शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में तुक्का मार का सिस्टम हो गया है। आप चाहे मैट्रिक में कितनों अंक लाएं, इंटर में कितनों अंक लाएं, ऑनर्स में कितनों अंक लाएं, बीएड में कितनों अंक लाएं, सीटेट में कितनों अंक लाएं, स्टेट में कितनों अंक लाएं, कोई मायने ही रख रहा है। आज उसी का प्रमाण है ऐसे ऐसे शिक्षिका। ये तो उदाहरण है भाई साहब, ये एक उदाहरण है। ऐसे हजारों की संख्या में हैं मूर्खों के पंडित जो कि आज विद्यालय में बीपीएससी पास होने का टैग मारकर पढ़ा रहे हैं और नियोजित शिक्षक को आंख में आंख दिखाने का काम भी कर रहे हैं। अब बताइए क्या इस तरह से हमारे बिहार के तकदीरों का भविष्य संवरेगा या क्या कुछ होगा? आप क्या कुछ देखते हैं? आप जरूर कमेंट करके हमें बताइए। क्या आपको लगता है कि 100 में से 80 ऐसे शिक्षक होंगे जो कि इस तरह अज्ञानता में न जाने किस प्रकार से बीपीएससी ने उसकी अनुशंसा करके बिहार में शिक्षक की बहाली की प्रक्रिया में शिक्षक बना दिया? वहीं बहरहाल टीआरई 3 को अगर याद कर लें, वह दिन दूर नहीं हुआ है जो कि आपको पेपर लीक का मामला का उजागर हुआ था और सैकड़ों की संख्या में हजारीबाग के कोहिनूर होटल में तमाम वो फर्जी करने वाले इसी बिहार के अभ्यर्थी पकड़े भी गए थे, जेल भी गए, बेल भी हुआ, फिर से वही खेल शुरू होने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। वहीं पर अब ये देखने का विषय है क्या अब इस तरह जो शिक्षक बन गए हैं उसको पकड़ने के लिए कौन सा नियम कायदा शिक्षा विभाग बनाती है, या खुद जो है कि जांच के नाम पर, या कह लीजिए कि इसी तरह के शिक्षक शिक्षिकाओं के बदौलत जो है कि बिहार का भविष्य संवरेगा। ये अब आपके सामने है। इस वीडियो को जन जन तक साझा कर दीजिए क्योंकि बीपीएससी पास शिक्षकों के जो कारनामे हैं इनसे रूबरू कराना, जन जन तक पहुंचाना भी आपका कर्तव्य है क्योंकि इन्हीं के बदौलत आज वोट बैंक बना हुआ है। हर कोई वोट की राजनीति आज इन्हीं बीपीएससी पास शिक्षक या कह लीजिए शिक्षा में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को कह लीजिए कराने का क्रेडिट का होड़ मचा हुआ है। चाहे पार्टी कोई भी हो, एक बात तो तय है, यह बहाली नहीं बल्कि एक कह लीजिए लोगों की जिंदगी बर्बाद करने की एक कह लीजिए राह बनकर रह गई है। वीडियो जन जन तक साझा कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक जाते जाते एक बात कह देते हैं, अब अपना तुलना कीजिएगा इन शिक्षिका से कि आपका नॉलेज कहीं से कम है क्या, जो आप असफल हो गए और ये सफल हो गई। चिंता कीजिए, अपना विचार कमेंट में डाल दीजिए।